हम तो टीवी पे देख रहे हैं, दो ही किस्म के लोग हमें नजर आ रहे हैं सुबह टेलीविजन के ऊपर। ज्यादा तादाद उन लोगों की जो कह रहे हैं धांधली हुई है और बड़ी तारीखी धांधली हुई है। कुछ बाकी जो है वो नजर आ रहे हैं जो बड़े शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। तीसरी मखलूक तो मुझे कोई नहीं नजर आ रही। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वोट जो है वो पख्तून नेशनलिस्ट पार्टीज को नहीं पड़ा, एक ऐसी पार्टी को पड़ा जिसका लीडर लाहौर से है, जिसकी सियासत जो है वो वफाक की सियासत है। पाकिस्तान में तकरीबन आधा वक्त जो है वो फौज की हुकूमत होती रही है। फौज सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन है, तो फौज तो चाहेगा कि ताकत जो है एक नेचुरल इंपल्स है कि सेंट्रलाइजेशन उसकी की जाए। Do you think that because of these election results being rigged or contentious, the vote of the people or what they've said very clearly through their vote will not impact the centralizing impulse? थैंक यू जी। पहली बात तो इलेक्शन की जो आप बात कर रही हैं, जाहिर है हम तो बाहर बैठ के देख रहे हैं, अंदर की खबर तो हमारे पास नहीं है। सामने मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं जिनके पास शायद अंदर की खबर हो। हम तो टीवी पे देख रहे हैं, दो ही किस्म के लोग हमें नजर आ रहे हैं सुबह टेलीविजन के ऊपर। ज्यादा तादाद उन लोगों की जो कह रहे हैं धांधली हुई है और बड़ी तारीखी धांधली हुई है। कुछ बाकी जो है वो नजर आ रहे हैं जो बड़े शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। तीसरी मखलूक तो मुझे कोई नहीं नजर आ रही। तो इस सूरत हाल से असर जो है वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर लॉन्ग टर्म क्या होगा वो एक बहस तलब मसला है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि सिंध के अंदर ओवरवेलमिंग वोट पड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और ख़ास तौर पे अंदरून सिंध के अंदर, और केपी के अंदर तो तहरीक इंसाफ को सूबे के हर हिस्से के अंदर ओवरवेलमिंग वोट पड़ा, तो क्या उसकी वजह से क्या डिसेंट्रलाइजेशन और पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इनको देखें, ये दोनों कौन सी पार्टी हैं जिन्होंने ये वोट लिया। सिंध के अंदर वोट सिंध के नेशनलिस्ट को नहीं पड़ा, एक उस पार्टी को पड़ा जो फेडरल पार्टी है, जो 4 दफा पाकिस्तान में वफाक में हुकूमत बना चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वोट जो है वो पख्तून नेशनलिस्ट पार्टीज को नहीं पड़ा, एक ऐसी पार्टी को पड़ा जिसका लीडर लाहौर से है, जिसकी सियासत जो है वो वफाक की सियासत है। तो 18th अमेंडमेंट की जो आपने बात की, मैं बहुत सपोर्टर हूँ 18th अमेंडमेंट का। मेरे ख्याल में 18th अमेंडमेंट एक बहुत अच्छा इकदाम था और उसको स्ट्रेंथन हमें करने की ज़रूरत है। लेकिन उसकी वजह यह नहीं है कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो डिस्पर्स हो रही है और वो ऐसी कोई एथनिक शेप ले रही है। तो पाकिस्तान कमज़ोर नहीं हो रहा। 18th अमेंडमेंट में लोगों के मसाइल अगर उनके घर पे हल होते हैं तो उससे पाकिस्तान का वफाक मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता। ये बिल्कुल डायनामिक्स ऑफ पावर की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप तमाम ताकत जो है वो मरकूज कर देंगे सेंटर के अंदर तो उससे सेंटर मजबूत हो जाएगा। सेंटर इससे मजबूत नहीं होगा कि इख्तियार किसके पास है। सेंटर उस वक्त मजबूत होगा, वफाक पे लोगों का उस वक्त यकीन होगा जब लोग समझते हैं कि वफाक जो है उसकी एग्जिस्टेंस से हमारी जिंदगी बेहतर हो रही है। तो अगर किसी के गली और मोहल्ले के अंदर पानी का निजाम बेहतर हो रहा है तो वो मुल्क के बारे में बेहतर सोचता है। अब सिर्फ सवाल ये है कि अगर आपने मुल्क के बारे में लोगों को बेहतर आप चाहते हैं कि उनकी सोच हो, जैसे मैं समझता हूं कि ज्यादातर पाकिस्तानियों की है, तो जैसे मैंने कहा कि वो काउंटर इंडिकेटिव लगता है, लेकिन काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन आपको पावर डिस्पर्स करनी है, डिवॉल्व करनी है। अच्छा, इसके अंदर दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो आखिरी में इसको बात करके फिर हैंड इट ओवर टू यू। जाहिर है कि जो अगर पाकिस्तान में तकरीबन आधा वक्त जो है वो फौज की हुकूमत होती रही है, फौज सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन है, तो फौज तो चाहेगा कि ताकत जो है एक नेचुरल इंपल्स है कि सेंट्रलाइजेशन उसकी की जाए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम भी जो है वो डोमिनेटेड रहा है बहुत अरसे तक इसेंशियली पार्टीज से विच आर फैमिली कंट्रोल्ड पार्टीज, और फैमिली कंट्रोल करना चाहती है, तो एक फैमिली कंट्रोल पार्टी के लिए भी ये सिस्टम बेहतर सूट करता है जहां सारे इख्तियारात मरकूज हों एक जगह के ऊपर। वहां पे भी पावर डिवॉल्व होना जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी के मिजाज को और उसके इंटरेस्ट को सूट नहीं करती। सो जाहिर है जमहूरियत सबसे अव्वलीन रिक्वायरमेंट है। जमहूरियत तो जाहिर है होनी ही चाहिए। पाकिस्तान बना जमहूरियत की बुनियाद पे, पहला दुनिया का मुल्क जो वोट की बुनियाद के ऊपर बना। लेकिन उस जमहूरियत को अगर आप डीपन करना चाहते हैं, जैसे हम सबकी ख्वाहिश है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी अगर जमहूरियत हमारी ज्यादा बढ़ जाए और उसको एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का मेरी जाती एक्सपीरियंस है, सिर्फ मैं अपनी जहन से नहीं बात कर रहा हूं, जो मैंने खुद देखा है, आप डिवॉल्व करें पावर, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मजबूत करें, उससे पाकिस्तान तो मजबूत होता है, उससे पॉलिटिकल पार्टी मजबूत होती है, ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर मजबूत होती है।